हेलो फ्रेंड्स, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं डीजी एजुकेशन, जिसमें हमारा राजस्थान की ज्योग्राफी की क्लास आप देख रहे हैं। आपको पता है कि अपना जो आज तक पढ़े ज्योग्राफी में उसके हम क्या करने वाले हैं, जो पुराने क्वेश्चन हैं जो कहीं कहीं एग्जाम में आए हैं वो हमने लिए हैं, कुछ अपने मन से बनाए हैं। ऐसे करके हमने क्या है बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं जो हम कंटिन्यू थोड़े दिन करने वाले हैं। अभी हमने देखे काफ़ी सारे हमने चैप्टर कर लिए, उनके हमने क्वेश्चन नहीं किए। अब चैप्टर तो पढ़ तो लिया और पढ़ने के बाद में हमारे मन में आ गया कि क्या हो गया, कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमारे माइंड में क्रिएट नहीं होते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पुट हो सकता है। उसी के संदर्भ में हमने अभी शुरू किया है कि हम जो भी क्वेश्चन बड़े हैं, जैसे हमने मेरी 7 अक्टूबर 2022 से मतलब जो भी अभी तक राजस्थान की ज्योग्राफी में मैंने क्वेश्चन मतलब पढ़े हैं चैप्टर, उसके सारे के सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, आपकी जो भी पढ़ा है चीज़ें आपको भी साथ साथ में पहले मेरे आंसर देने से पहले आपको आंसर मन में रिकॉल करना है कि ये मेरे पढ़ा हुआ है। और हो सकता है आपको पढ़ा हुआ है धुंधला धुंधला याद आ रहा है, तो अगर आप क्या है अगर वापस रिवाइज नहीं किया है तो रिवाइज करके बाद में एक क्लास लेना, तो आपको क्या होगा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो क्या है मेरे को धुंधला धुंधला याद आ रहा है, 100% याद नहीं आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। तो आज हम करने वाले हैं क्या है, जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे जो हमने पढ़ा है। 7 अक्टूबर 2022 से मेरी लगातार क्लास आ रही, बीच में थोड़ा बहुत गैप भी हो गया था और उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। देखो आज करने वाले हैं हम कुछ क्वेश्चन जो आपके सामने ये रहे हैं और वही क्वेश्चन है जो हमने करवाए हैं। ये पिछली एग्जाम में आए हुए हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर है, हर एग्जाम से हमने एक एक करके उठाए हैं, पूरे मिला के एक बड़ी सी जो राजस्थान की ज्योग्राफी के पूरे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे हम बनाएंगे, फिर आपके सामने रखेंगे। जैसे ही आपका एक बार रिवीजन हो गया, पूरी आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, बाद में आपकी ये एमसीक्यू करोगे तो आपको लगेगा कि आप जाओगे एग्जाम देने तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मेरा क्या हुआ है, कैसे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो भी आप कंफ्यूज नहीं होगे जब ये पूरे आप सॉल्व कर लोगे। तो हमारे साथ लगातार जुड़िए रहिए और आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो हमारे ये राजस्थान के भौगोलिक स्थिति के बारे में जो चैप्टर है हमने पढ़ा था, उसके पूरे थोड़े एक हमारी मुझे याद आ रही है कि हमने किया था, उसमें आज और कर लेते हैं। और आपको चैप्टर याद होगा और नहीं है तो वीडियो रोको, एक बार वापस रिवाइज करके फिर यहाँ पे आना, आपका मोस्ट वेलकम है। देखो राजस्थान फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, ये देखो आपको दिख रहा है राजस्थान की, मैं बोलता भी हूँ आप भी मन में दोहराइए ताकि आपको भी बता दें राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। मैं एक एक चीज़ का एक एक ऑप्शन का चीर फाड़ के पोस्टमार्टम करके आपके सामने दिखाऊंगा और आपको भी ऐसे कैसे आपके जो 4 ऑप्शन है ना वो होना चाहिए कि ये आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो भी आपके दिमाग में आना चाहिए। देखो वापस देखो, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या है। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते क्या है। देखो बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर, पुंगल बीकानेर में क्षेत्र है, उसके चारों ओर है क्या बालू की स्तूप। तो सबसे पहले हम देखते हैं बालू के स्तूप के बारे में मैंने पढ़ा है, आपको पिछली क्लास से जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पढ़ा हुआ है और कहीं और से भी पढ़ा हुआ था। देखो हमने बालू के स्तूप देखे थे कुछ, ध्यान दीजिए एक बार थोड़ा सा मैं वापस बता देता हूं। ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, अर्धचंद्राकार बालू की स्तूप है, इसको हम बोलते थे बरखान, क्या बोलते थे, बरखान बोला था। इसी तरह ये अब आया है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, एक आया था अनुप्रस्थ ये सामने कुछ है, यहाँ पे 90 डिग्री पे अगर मिट्टी का जमाव होता है, मिट्टी का 90 डिग्री समकोण पे जमा होता है तो हम उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ। क्या है, मिट्टी का जमा होता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप से समझ में आ गया, सैंड ड्यून्स। और ये अगर मिट्टी अर्धचंद्राकार के रूप में जमती है तो उसे हम बोलते हैं बरखान। और इसी तरह अगर ये अपना हो गया अनुप्रस्थ, और अब देखो एक अनुदैर्ध्य भी था जो मिट्टी के समान, जो ये हवा चल रही है विंड्स चल रही है, इसके समानांतर अगर मिट्टी जम, यहाँ पे मिट्टी जम गई, यहाँ पे समानांतर में अगर मिट्टी जम जाती है तो उसे हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य।
समानांतर जल में को मिट्टी, अगर मिट्टी हवा के समानांतर जम जाती है तो उसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य। अगर मिट्टी समकोण पे जमती है तो हम उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। हमने कुछ किए थे, जैसे हमने देखा था कि स्टार शेप, तारानुमा बालू के स्तूप, स्क्रब का पीस, और ये इतने सारे हमने कुछ देखे थे। देखो तो अब इसमें आता है कि इसमें बालू के स्तूप का समझ में आ गया कि है। अब देखते हैं कि इस किस क्षेत्र में, इस क्षेत्र भी याद रखना जरूरी है। तो बीकानेर जिले में पुंगल एक स्पेशल जगह है, उसका चारों ओर है क्या, फिर है लूनी बेसिन के पश्चिम भाग में। एक बार क्या है, सारे के सारे हम ऑप्शन पढ़ते हैं फिर आगे देख। जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में और अजमेर जिले में पुष्कर के चारों ओर। देखो हमने अनुप्रस्थ देखा था, अनुप्रस्थ में हमने विशेष लिखा था कि अनुप्रस्थ है अपने जोधपुर, जालोर एंड बाड़मेर, जोधपुर, जालोर एंड बाड़मेर। ये हमने 3 डिस्ट्रिक्ट देखे थे। अब ये 3 डिस्ट्रिक्ट आते किस में, तो अपने ये 3 डिस्ट्रिक्ट लूनी की बेसिन में, किस में, लूनी बेसिन में आते हैं। तो ये 3 बेसिन अपने लूनी बेसिन में आते हैं। इस पे चल नहीं रहा है, तो ये 3 बेसिन है लूनी बेसिन में है। देखो नेक्स्ट देख, तो इसका बी ऑप्शन है, क्या है, लूनी बेसिन के पश्चिम पार्ट में, पहले का बी। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि रामगढ़ क्या है। फिर अपना नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है, आपके दिमाग में भी ऐसा आया होगा क्वेश्चन, और बड़ा आसान था, सरल था, और आपने अच्छे से पढ़े होगे तो आपको याद आ गया होगा। अगर पहले थोड़ा थोड़ा आया फिर बाद में मैंने थोड़ा सा बताया तो और आ गया, और वैसे वक्त निकलेगा वैसे आपको और याद आ जाएगा। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है। रामगढ़ की जो है वो कौन से प्रदेश में, रामगढ़ पहले देख तो आते कहाँ पे, रामगढ़ कहाँ पे आते हैं। रामगढ़ हम देखते हैं कि एक तो हमने अभी देखा जैसलमेर में, एक रामगढ़ जैसलमेर में भी है। ये रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ, गोलाकार पहाड़ियों की बात हो रही है। तो गोलाकार पहाड़ियाँ अपने रामगढ़ में हम देखते हैं 12 में, कहाँ पे है, गोलाकार पहाड़ियाँ हैं 12 में। रामगढ़ है वो अपने 12 में है। तो 12 कहाँ पे आता है, कोटा 12 आता है अपने हाड़ौती प्रदेश में। तो अपने इसमें बी है हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती पठार, इसमें सेकंड में भी बी, फर्स्ट में भी बी। फिर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कम से कम 1000 से अबव हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे इसमें, राजस्थान की जियोग्राफी में। ये आपके एक चैप्टर वाइज है, तो आराम से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा हम कर रहे हैं वो क्वेश्चन, ये पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है। राजस्थान में जो आंधियां आती है हम देखते हैं सार्वधिक प्रभाव पश्चिम राजस्थान में, पश्चिम राजस्थान देखते हैं कि सार्वधिक राजस्थान में धूल भरी आंधियों के ऐसी कौन सी टर्म्स है जिससे वो आंधी आती है। तो देखते हैं एक एक चीज देखते हैं। उच्च वार्षिक तापांतर के कारण, शीत ऋतु में उच्च वायु दाब के कारण, शीत ऋतु उच्च वायु दाब के कारण, शीत ऋतु अपने लेना देना नहीं है क्योंकि हम देखते हैं कब आती है, अपने गर्मियों में आती है। और सवैन्य क्रियाएं तिब्बत के पठार पर निम्न वायुदास के दे। देखो हमने जब आंधियां पढ़ी थी, कौन सा, जस्ट जो अपना चैप्टर है राजस्थान की क्लाइमेट में, हमने देखा कि जब हवाएं क्या होती है, गर्म होती है, हवाएं गर्म होकर क्या है ऊपर उड़ती है, सवैन्य धाराएं ऊपर उड़ती हैं, तो वो क्या है, उसको जब आंधियों का निर्माण होता है। हम देखते हैं कि टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हाई होता है तो एयर प्रेशर लो होता है, एयर प्रेशर लो होता है। तो जब भी अगर टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर तो क्या होगी, हवाएं सवई नहीं होकर गर्म होकर ऊपर उठने लगेगी, और अगर हवाएं ठंडी होती है तो क्या होती है, भारी हो जाती है। इसी कारण ये क्या है, इसमें अपने कौन सी क्रिया है, सवयनी होकर, इसमें थर्ड, तीसरे में तीसरा, सवयनी क्रिया के कारण क्या होता है, अपनी आंधियों का कारण बनता है। मुख्य प्रमुख दशा यही है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। देखते, पश्चिम बालू का स्तूप मैदान 33 सागर का अवशेष है, बिल्कुल है। हमारे कैसे है, हमने भौतिक प्रदेश चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने पता किया कि ऐसे हैं। तो है अपना पश्चिम बालू का स्तूप मैदान 33 जो सागर है उसके अवशेष है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है,
हाँ, दक्षिणी पूरी पठार। पहले माइंड में आना चाहिए, अगर दिशा दे रखी है तो आपके माइंड में क्रिएट होना चाहिए दक्षिण पूरी पठार का गोंडवाना का हिस्सा भाग है, हाँ है। अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है, हाँ है। ये भी हमने देखी है, कब देखी थी, जब तीसरा चैप्टर पढ़ा था उस टाइम। ये हमने तीसरे चैप्टर के संबंधित है। फिर हम देख उत्तर पूर्वी सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान है, जो अपना उत्तर पूरी है, क्या वो सिंधु नदी के द्वारा निर्माण है? नहीं। तो इसमें गलत कौन सा कथन गलत है? फोर्थ नंबर कथन गलत है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन होगा, चौथे में फोर्थ है, इसमें ये है। फिर आते हैं फोर्थ में, फोर्थ है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान में निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? 23.5 डिग्री हम देखते हैं कि राजस्थान का नीचे वाला पार्ट है, तो नीचे तो अपने आ गई बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा तो हो गया, बांसवाड़ा होगा। फिर हम देखते हैं कि डूंगरपुर नहीं है, तो बांसवाड़ा 2। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि डूंगरपुर, ये क्वेश्चन बाहर हो गया, यू भी बाहर हो गया। फिर अपने डूंगरपुर और जैसलमेर, ये अपन याद है नहीं, तो हम देखते हैं यहाँ पे अपना, और ये वाली जब हम देखते हैं कि यहाँ पे 70 अगर 70 डिग्री के आसपास आता है, तो अपना फर्स्ट इसमें पांचवें क्वेश्चन में अपना होगा बांसवाड़ा एंड जैसलमेर, पांचवें में बाड़मेर एंड जैसलमेर फर्स्ट आंसर ऑप्शन है उसका फर्स्ट होगा। राजस्थान में कितने जिलों को मरु जिले बोला जाता है? कितने जिले हैं जिनको मरु जिले में गिना जाता है? सोचो कितने में हो सकता है, आपको कितने याद आ रहे हैं? देखो आपको याद आया नहीं आया, याद मैं दिला देता हूँ। देखो हम देखते हैं मरुस्थल में 12 जिला, 12 टोटल डिस्ट्रिक्ट आते हैं। फिर अपना नेक्स्ट आता है अरावली में 13 और मुख्य 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। फिर अपने पूरी मैदान में 10 और हाड़ौती में 7, ये अपने टोटल ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। हो सकता है मरुस्थल के बाद में कोई और पूछ रहे पूरी मैदान में कौन सा है, अरावली पर कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये अपन को चीज़ देखो। एक के साथ में कितनी हमने 4 क्वेश्चन एक साथ में किए हैं, एक क्वेश्चन के ऑप्शन के साथ में, बाकी ऑप्शन भी तो हमें आने चाहिए। अगर अभी पूछ लिए मरु का, फिर पूरी, फिर हाड़ौती में कितने जिले आते हैं, तो हाड़ौती पठार में हम तो 4 मान के बैठेंगे, तो उसमें हाड़ौती प्रदेश में 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। राजस्थान के में कितने जिलों में मरु जिला है, तो अपना है 12। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड करती है। देखो समवर्षा ये मैंने पढ़ा या नहीं है, तो अभी आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समवर्षा रेखा होती क्या है? ऐसी रेखा जो समान वर्षा होती है उसको मिलाती है। कि मान लो कि अपने अभी इसी माध्यम से समझा दो। देखो अपना जो शुष्क मरुस्थल है उसको हम 25 डिग्री समवर्षा रेखा पर लेते हैं। इसी के पास ये अपनी अरावली के जस्ट पास में हम देखते हैं 40 डिग्री समवर्षा रेखा, और अरावली के ऊपर 50 डिग्री समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, डिग्री नहीं, ये 25 सेंटीमीटर। देखो अब इसमें अपने 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे। कैसे? देखो अरावली के ऊपर है, ये अरावली के ऊपर है। देखो अपन मरुस्थल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। कौन सी समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है? 25 सेंटीमीटर है। कैसे? शुष्क मरुस्थल एंड अशुष्क मरुस्थल है, एरिड एंड सेमी एरिड है। फिर हम देखते हैं 40 सेंटीमीटर है अपने राजस्थान को पूर्णतः
जो एक तो देखो अरावली के जस्ट पास में है, अरावली के ऊपर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। तो अरावली अगर देखें तो अरावली अपने होती है कि दो पार्ट, अरावली बिल्कुल अपने राजस्थान के बीच में तो है नहीं, तो थोड़ा सा इधर वाला पार्ट थोड़ा बड़ा है, तो हम 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसको हम मानेंगे कि यहाँ पे ये अपने राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटता है। तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है अरावली पर है, उसे हम बोलते हैं कि दो भौतिक प्रदेश हैं, उसको अलग अलग ये इधर आ गया मरुस्थल, उठना अपने पूरे मैदान आ गए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि निम्न जो 50 सेंटीमीटर है जो अरावली पर है, क्या वो दो भौतिक प्रदेश को बांटता है, तो हाँ, दो भौतिक प्रदेश। यहाँ पे ये क्वेश्चन इस संदर्भ में दिया गया है कि इसमें आंसर 50 है, पर 50 नहीं है, ये गलत है। कैसे गलत है, मैंने बताया कि 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, वो अपने कौन सी है, दो राजस्थान को, दो भौतिक प्रदेश जो राजस्थान है उसको दो भागों में बांटती है, कौन सी, 40 सेंटीमीटर। और 25 पूछ ले तो मरुस्थल को दो पार्ट में डिवाइड कर दी, शुष्क एंड अशुष्क। इसी आधार पर हमने दिया कि ये एरिड है, ये सेमी एरिड है, उस आधार पर। और 50 सेंटीमीटर अगर पूछ ले अरावली पर कौन सी समवर्षा रेखा है, तो 50 सेंटीमीटर है। क्या अरावली दो भौतिक प्रदेशों को अलग करती है, मरुस्थल एंड पूरी मैदान। ये आपको थोड़ा समझा दिया मैंने समवर्षा रेखा के बारे में। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? ये ऑप्शन दिए हुए, ये 9 नहीं है, ये किसके, इसके नीचे कौन कौन से है? इनमें से एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो अपने किसमें, गुजरात से नई डिस्ट्रिक्ट नहीं लगता है। तो ये आपको ये आंसर दे देना, नॉर्मल है, आप खुद देख लो और मन में आ गया हो तो खुश हो जाओ कि मेरे को ये आंसर तो आ रहा है। इसमें वापस फिर भी बता दे दूँ, सेकंड ऑप्शन होगा प्रतापगढ़ है, वो नहीं है, बाकी सबकी मिलती है। मैप आपको याद है तो ये क्वेश्चन भी याद है। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किस अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है, मतलब ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट है अपने, जो 8 डिस्ट्रिक्ट है जो अपने किसके साथ, अंतर्राज्यीय ना अंतर्राष्ट्रीय, अंतरस्थलीय जिले, वो अपने 8 डिस्ट्रिक्ट है। उसमें हमने एक ट्रिक्स देखी थी, देखो एक ट्रिक्स तो याद किया था, जोधा, बूटो, राजा, आज, पान, दो, ये अपने हैं। देखो जोधपुर, जोधपुर, बूंदी, 8 ऐसे हैं, और टोंक, राजसमंद, ये मैंने ट्रिक्स पढ़ी है जब ये चैप्टर करवाया था, तो इसके अकॉर्डिंग आप निकाल लेना। अजमेर, नागौर, पाली, ये 8 जिले आते हैं, दोसा पूरे जिसके ना इंटरनेशनल पे ना ही अपने नेशनल की बॉर्डर साझा करते हैं। कौन सा है इसमें, अपने बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली एंड जोधपुर। ये देख लो किसी से मिलते हैं क्या, दिमाग में आपके मैप में आना चाहिए कौन से, कि बूंदी का मैप, बूंदी कहाँ पे है, फिर दौसा, राजसमंद, पाली एंड जोधपुर, ये अपने हैं सीक्वेंस। इसकी ट्रिक से कौन सी ट्रिक से याद किया था, जोधा, बूटा, राजा, आज, पान, दो, ये याद है तो आपको ये ट्रिक्स भी, इसका आंसर निकल गया होगा। इसमें 3rd है, 10th में 10 नंबर क्वेश्चन है, उसमें 3rd। फिर राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार क्रमशः कितना है? देखो क्वेश्चन को पहले आप देखो, ऐसे ही किसी पे क्वेश्चन पे टूट नहीं पड़ना है, क्या है ये एग्जाम में गलत हो जाता है। देखो उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा है, उत्तर से दक्षिण की ओर, ये उत्तर से दक्षिण की ओर 826 किलोमीटर, और फिर पूछा है पूर्व से पश्चिम की ओर 869, ये अपनी है। तो ये कहाँ पे आ रहा है, ये सिंपल ही है, इतना कंफ्यूज किया नहीं है। तो ये अपना सेकंड, 11th में सेकंड है। और इसका डिफरेंस भी पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए, 826 में से 869 बाहर निकालोगे तब ना आ जाएगा। भोराट का पठार बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। भोराट का पठार, भोराट का पठार कहाँ पे है? रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ नहीं है, और फिर अचलगढ़, देलवाड़ा नहीं है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा, ये हाँ कुंभलगढ़ एंड गोगुंदा, गोगुंदा उदयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है
और आगे भी आएगा। ये चीख चीख के बोल रहे हैं ना, आगे भी आना क्वेश्चन भाई, ये बोल रहा है मैं आऊँगा और आप तैयार रहना करने के लिए। ऐसे टूट मत पड़ना, आराम से देखना। गोगुंदा एंड कुंभलगढ़, गोगुंदा एंड कुंभलगढ़, अगर पूछ राजसमंद एंड उदयपुर भी पूछ सकता है। मालवा का पठार किसका विस्तार है? अब मालवा आया है तो मालवा का पठार किसका हिस्सा है? देखो मालवा का पठार सबसे पहले आपको ने बताया कि मालवा का पठार है कहाँ पे, वो तो याद होना चाहिए ना। मालवा का पठार झालावाड़ एंड प्रतापगढ़ में, झालावाड़ एंड प्रतापगढ़ में, झालावाड़ एंड प्रतापगढ़ में। देखो ये मध्य प्रदेश का मालवा पठार है, उसका विस्तारित भाग है अपने यहाँ पे झालावाड़ एंड प्रतापगढ़। तो ये कहाँ पे पड़ता है? ये अपने दक्षिण अरावली में पड़ता है। हाड़ौती में क्यों नहीं आता? प्रतापगढ़ हाड़ौती में थोड़ी आता है, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। चंबल बेसिन में नहीं है। हिमालय का विस्तार, हिमालय से अपने कोई लेन देन नहीं है, और दक्षिण अरावली में। फिर लसाड़िया पठार कहाँ पे है? लसाड़िया पठार मन में बताओ कहाँ पे है, और कमेंट भी कर सकते हो बाद में भी कि मेरे को लसाड़ी पठार आ रहे थे। और आप बताना मेरे को कि मेरे को इनमें से इतने क्वेश्चन आ रहे थे, अपनी ईमानदारी से बताना कितने क्वेश्चन आ रहे थे। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में। ये मैंने पढ़ा है कि जैसलमेर झील है, मैंने मैप बनाया था ऐसे, और जो अपने ये अपनी जैसलमेर झील के यहाँ पे पूर्व में है। कहाँ पे? यहाँ पे लसाड़िया पठार। और इसने आंसर भी ऐसे ऐसे दिए हुए हैं, सॉरी मतलब ऑप्शन भी ऐसे ऐसे दिए हुए कि सीधा ही निकल सकता था। बहुत ही हल्के क्वेश्चन बना दिए। अगली बार बोलूँगा तो भाई टाइट बना। फिर है राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में शामिल नहीं है? हाड़ौती पठार में शामिल नहीं है। ये तो सीधे सीधे निकल रहा है, दौसा 15 में 1। फिर अब नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? वार्षिक वर्षा सर्वाधिक किस स्थान पर होती है? अब ऐसे तो आप निकाल ही सकते हो, क्या है? माउंट आबू। अब माउंट आबू में होती कितनी है, कितनी वार्षिक वर्षा होती है? देखो हमने कल पढ़ा था, सर्वाधिक अगर ऐसे पूछ ले, जगह के अकॉर्डिंग पूछ ले, तो झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। फिर हमने देखा ऐसे मैप बनाया था, और माउंट आबू 150 सेंटीमीटर। अब पूरी ऐसी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अब कम में जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर, और स्थान में पूछ ले तो क्या बोल देंगे कि हम बोल देंगे सम में 0 सेंटीमीटर। तो इसका अपना आंसर है राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर? माउंट आबू। अब भोराट हमने पीछे पढ़ा है, गोगुंदा एंड जो अपने कुंभलगढ़। फिर हम देख फलोदी में हम देखते हैं कि अपने वार्षिक तापांतरण है वो यहाँ पे सर्वाधिक कहाँ पे? चूरू एंड अगर डिस्ट्रिक्ट में पूरे चूरू एंड फलोदी है जोधपुर में वार्षिक तापांतरण हमको सर्वाधिक देखने मिले। फतेहपुर हम देखते हैं कि ये शीत लहर की चपेट में ज़्यादा आते हैं, फतेहपुर अपने सीकर में। तो ऐसे ऑप्शन बाकी भी रिलेट करोगे ना तो चीज़ें आपको बड़ी आसानी से याद आएगी कि अगर शीत लहर का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पे पड़ता है तो अपने बोल देंगे फतेहपुर में पड़ता है, अगर फतेहपुर ऑप्शन दियो, नहीं तो सीकर में बोल देंगे। जरूरी नहीं है कैसे कैसे क्वेश्चन आए, ज्योग्राफी है, कहीं से क्वेश्चन कैसे भी उठ सकते हैं। फिर राजस्थान का क्षेत्रफल देखो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये तो हमें बचपन से याद है, तो आप क्या है मीटर में लिख के मेरे को बताओ, मीटर में कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल? राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है। देखो कैसे, आपको भी अगर है ना ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप सबसे पहले मैप बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके एग्जाम में थोड़ा बहुत क्वेश्चन गलत नहीं करना है। क्या है? गलत नहीं करना है। क्या है? हम जल्दबाजी में कर तो लेते हैं, मैप बना लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मिनट में अगर सही क्वेश्चन करोगे तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं और एग्जाम में गलत हो जाते हैं, फिर वो बड़ा दुख होता है। नहीं आते हैं गलत हो जाए तो कोई बात ही नहीं कि ये तो मेरे को आता ही नहीं था, गलत हो गया तो। अब इसमें देखते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर 826 और 869, तो नहीं
उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व का विस्तार, पूर्व और पश्चिम आराम से पढ़ना है। उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व और पश्चिम विस्तार अधिक। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे अपने दोनों हिंदी और इंग्लिश का दोनों का पेपर आता है, ऐसे कंफ्यूज होना तो इंग्लिश वाला भी पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है और इसकी कुल सीमा 6000 क्या है, 6000 किमी से कम है। तो हाँ, 6000 से कम है कितनी, 5820, 5820 है, 5820 किलोमीटर है कुल सीमा, हाँ कम है। तो इसका अक्षांश से विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से अधिक है, हाँ 60 से भी अधिक है। तो इसमें ऑप्शन 2 होगा, ये हमने निकाला था। अपने कितने 7.7 डिग्री 09 मिनट, थोड़ा ज़्यादा ही है ना। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। रेड क्लिफ का कहाँ पे है, राजस्थान में, कहाँ से कहाँ तक है। हम राजस्थान से देखते हैं कि ये वाली रेड क्लिफ रेखा है अपनी राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है, तो अपने हिंदुमल कोट और बाकासर, हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर और बाकासर बाड़मेर, कितनी है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। अब देखो जरूर नहीं है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई यही पूछ ले, अगली बार इसकी लंबाई पूछ ले तो 1070 किलोमीटर है, 1070 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और फिर राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र में जनसंख्या कितना प्रतिशत है, यह आप बताओ, इसका कितना आता है। एक बार सोचो इस पे, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आपको आ रहा है तो देखो, ये भी हमने देखा था और अब तो आपके सेट हो गया होगा, चारों ऑप्शन पढ़ ही लिए हैं आपने और हम फिर पढ़ लेते हैं। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल में जनसंख्या का देखो क्षेत्रफल पूछा है और जनसंख्या पूछी, दोनों दो क्वेश्चन साथ में, एक ही दे 50-50-50-50 नहीं है, 61 पॉइंट कुछ पॉइंट में भी है और जनसंख्या 40%, ये भी क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे छतरपुर गढ़ लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, देखो हमने याद है भौतिक प्रदेश पढ़े कि 61.11% है, 61.11% अपनी क्या है, मरुस्थल है। फिर हम देखते हैं कि 40% अपनी क्या है, जनसंख्या है। और अगर हम ऐसे आगे बढ़ते हैं, कैसे, देखो एक एक चीज ऐसे विस्तार से बता रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अपनी अरावली है, अरावली यहाँ पे अपना कितना हो गया 61.11 मरुस्थल और जनसंख्या हो गई 40% हो गई। फिर हम अरावली पर आते हैं, तो अरावली अपनी कितनी है, अरावली हम देखते हैं कि 10% है। फिर हम जनसंख्या का बता रहा हूँ। फिर आते हैं पूरी मैदान में, पूरी मैदान 39 और यहाँ पे 11, हाड़ौती में 11% जनसंख्या निवास करती है। ये जनसंख्या का याद रखना है, क्षेत्रफल तो अमूमन हम याद कर लेते हैं और जनसंख्या याद करनी भूल जाते हैं। तो जनसंख्या इस क्रम याद कीजिए, कैसे 40 कितने 10 40 10 39 11, ऐसा आप याद कर सकते हो। और मेरे बताया हुआ है शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है। देखो 1722 मीटर हमें पता है, 1722 मीटर गुरु शिखर, ये तो सबको रटा हुआ है। और 1597 शेर, गुरु शिखर फिर शेर, गुरु से दिल से जरास, ऐसे हमने ट्रिक्स पिछली क्लासों में पढ़ी है। और 1380 हमें याद आ रही अचलगढ़ की है। देखो अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, देखो 21वें क्वेश्चन में 3, एक तो शेर 1722 मीटर है वो गुरु शिखर की हो गई, 1597 होगी अपनी शेर इसकी, जो 21वां का सेकंड आंसर हो गए। 1380 किसकी है, 1380 अपनी अचलगढ़ की चोटी की ऊंचाई है ये। तो ऐसे कैसे आप क्या है आंसर कंपेयर करके पढ़ सकते हो कि ये आया हो तो अगली बार ये भी आ सकता है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक आंचल मालवा के पठार का विस्तार है, कौन सा है जो मालवा का पठार है, तो मालवा पठार का है तो आंचल है, इसमें हाड़ौती का पठार है, किसमें हाड़ौती का पठार।
निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं लगता है? इसमें अपना है लोयलपुर है, बाबल नगर, खैरपुर, घोटकी, सुकर, ऐसे हम करके पढ़े। संगर, अमरकोट, थार पारकर, ऐसे हमने देखा। अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं मेरी क्लास से तो आपको पता ही हुआ है, और कहीं और से भी पढ़ा हुआ तो आपको तो अभी तो आंसर आता ही होगा। जरूरी नहीं है कि भाई मेरे से ही पढ़ो, हो सकता है मैं आपको पसंद आऊँ नहीं आऊँ, फिर भी आंसर तो आता ही होगा। कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं ये आप आंसर मेरे को बता देना कमेंट में। विशाल सीमा ब्रंज राजस्थान के किस भाग में स्थित है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो राजस्थान की किस दिशा में? तो हमने यहाँ पे देखा तो ये अपनी दिशा आती है, इसको अकॉर्डिंग आप देख सकते। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यहाँ पे है। अब दिशा निकाल के आप खुद देख सकते हो कि पूर्वी एंड दक्षिण पूर्वी, इसका अपना सेकंड ऑप्शन है। क्या है? सेकंड है। पहले फिर आप बताओ कौन कौन से जिले आते हैं। अब ये आ गए तो इसके विशाल जो सीमा ब्रंज है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, वो अपने क्या अभी पूरे कौन निम्न में से कौन से डिस्ट्रिक्ट नहीं लग रहे हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो एक के बाद में एक में क्या आंसर आना चाहिए आपका। फिर वह उत्खात स्थलाकृति विशेषता, उत्खात स्थलाकृति विशेषता बहुत ही फेमस है, ये अपनी चंबल बेसिन में है, जिसे हम बोलते हैं बियड भी बोलते हैं, डांग। निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात है उसे स्पष्ट नहीं करती, सही स्पष्ट नहीं करती है? कौन सी करनी करती है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा से शुरू होती है प्रतापगढ़। फिर अब नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? किसकी सीमा है? मध्य प्रदेश से संयुक्त है वो झालावाड़। मैप याद होगा तो आप आराम से निकाल सकते हो, नहीं तो बैठे रहो भजन करो। राजस्थान में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, राजस्थान की सबसे प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन कौन सी है? भारत की कौन सी है? तो ये तो आप सबको पता है, अरावली। अब अरावली है तो अरावली आई है तो इसको पकड़ो, आई है तो इसको जाने मत दो भाई। तो थोड़ा सा अरावली के बारे में देख लेते हैं। तो अरावली तुम कितनी पुरानी हो? तो अभी अरावली आपको बताएगी कितनी पुरानी है। आ रही है कि आपको माइक में आवाज़? पुरानी है पर कितनी पुरानी है तो माइंड में आएगा। तो अरावली ने अभी कहा है मेरे को कि मैं प्री कैम्ब्रियम काल में इसका निर्माण हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन अगर प्री हटा के दे दे तो अभी आपको क्या है गलती करना है, तो क्या होगा? प्री कैम्ब्रियम काल में इसका निर्माण हुआ है। किसने कहा? अभी अरावली ने कहा है। अभी पूछ ले अरावली की अगर लंबाई पूछ ले, हो सकता है, अरावली मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है अपनी। तो अरावली जी आपकी लंबाई कितनी है? 672 किलोमीटर। तो आप राजस्थान में कितने हो? राजस्थान में कितने हो? राजस्थान में 550 किलोमीटर लंबी हूँ। तो अपने राजस्थान में हमारा कितनी प्रतिशत है? अच्छा 80% अपन राजस्थान में। ओह, तो अरावली जी बोल रहे हैं कि 80% मैं आपके राजस्थान में हूँ, और राजस्थान वालों ने और कुछ समय के साथ अवशिष्ट पर्वतमाला हो गई, और कुछ राजस्थान वालों ने मिलकर क्या कर दिया है, उसको खनन माफियाओं ने ऐसे तैसे कर दी है। कोई बात नहीं, आपको बचाने का प्रयास किया जाएगा हमारी युवा पीढ़ी के द्वारा। देखो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है। राजस्थान राज्य की आकृति के बारे में देखते हैं। तो अब आकृति आ गई है, तो क्वेश्चन आपको आंसर भी आ गया है क्योंकि आप राजस्थान के हो, आकृति आपको आती है। विषम कोणीय चतुर्भुज सेकंड है, विषम कोणीय। तो अब आकृति के रिलेटेड पूरे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो एक टी.एच. हैंडले साहब ने बोला था, पता नहीं कैसे, कि रोम्बस आकृति की है। रोम्बस, फिर हम बोलते हैं एक विषम कोणीय चतुर्भुज यहाँ पे आ गया अपने। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश से संयुक्त है? कौन सा राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात एंड मध्य प्रदेश से संयुक्त है? कौन सा जिला है? राजस्थान का कौन सा जिला है जो गुजरात और मध्य प्रदेश से संयुक्त है? बताओ आंसर। कौन सा ऐसा है जो गुजरात और मध्य प्रदेश के संयुक्त है?
बांसवाड़ा। आज करते हैं हम इतने ही, और एक 31 तो कर ही लेते हैं, एक तो ऊपर रख ही देते हैं। देखो, राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के संयुक्त है? कौन सा है? धौलपुर में। हम देखते हैं यहाँ पे धौलपुर आता है मैप के अकॉर्डिंग। यहाँ से धौलपुर, यहाँ से अपने जो मध्य प्रदेश और यूपी के बीच का बॉर्डर का बनाता है। आपको मैप याद है तो आपको आराम से क्वेश्चन आ जाएगा। ये अपने कल करेंगे 32वां, और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।